हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डीके स्टडी 97 में। चलिए तो आज हम लेकर आए हैं भारतीय इतिहास के क्रम से जैन धर्म के सभी पॉइंट ऑफ व्यू को डिस्कस करेंगे। सभी पॉइंटों को देखेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हो तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही उसके बगल में आने वाले घंटे को भी बजा दें प्लीज़ दोस्तों। चलिए तो शुरू करते हैं। जैन धर्म से देखते हैं। जैन धर्म परंपरा के अनुसार इस धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हैं दोस्तों? कुल तीर्थंकर हैं 24। जैन धर्म की परंपरा के अनुसार इसमें 24 तीर्थंकर हैं। उसमें और आगे बात आती है जैन धर्म के पहले तीर्थंकर और संस्थापक। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव। किसे माना जाता है? जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर एवं संस्थापक कौन है? ऋषभदेव माने जाते हैं। और इन्हें अन्य नामों से भी जाना जाता है। यानी ऋषभदेव को किन किन अन्य नामों से जाना जाता है? आदिनाथ और वृषभनाथ से भी। ठीक है, ये भी पॉइंट से याद रखना। ठीक है, इसे आदिनाथ और वृषभनाथ से भी जाना जाता है। और इनके समय का प्रतीक चिन्ह क्या था दोस्तों? इनके समय का प्रतीक चिन्ह था सांड। क्या था? सांड। ये आप देख सकते हो, इनके समय का प्रतीक चिन्ह था सांड। ठीक है, अब बात आती, चलिए दोस्तों, कुछ 24 तीर्थंकर हैं, उन सभी तीर्थंकरों का ठोस प्रमाण नहीं मिलता है। इसी वजह से दोस्तों जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है उन्हीं तीर्थंकरों को डिस्कस करेंगे जो आज देख रहे हो। अब बात आती है 23वें तीर्थंकर। यानी 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ थे। 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ। और इनके समय का प्रतीक चिन्ह क्या था? इनके समय का प्रतीक चिन्ह था दोस्तों सर्प। क्या था? सर्प। इससे भी प्रश्न पूछा जाता है, ये भी प्रश्न आ जाता है। ठीक है, और जो काशी के इक्ष्वाकु वंशी राजा अश्वसेन के पुत्र थे। किनके? इक्ष्वाकु वंशी राजा अश्वसेन के पुत्र थे। और इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में अपना सारा राजपाट छोड़कर ये ज्ञान के मार्ग पर चल पड़े। ठीक है, ये अपना सारा राजपाट छोड़कर ज्ञान के मार्ग पर चल पड़े थे। संवेद पर्वत पर, यानी संवेद पर्वत आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, हाँ, संवेद पर्वत पर इन्हें, किस पर्वत पर? संवेद पर्वत पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, और इन्होंने 4 शिक्षाएं दी जिन्हें आप व्रत बोलते हैं। ठीक है, इन्होंने 4 शिक्षाएं दी। कौन सी शिक्षाएं? इन्होंने 4 शिक्षाएं दी, इन्हें आप व्रत बोलते हैं। ठीक है, व्रत बोलते हैं। कौन कौन से हैं ये आप देख पा रहे होंगे। पहला अहिंसा और अमरस यानी सत्य। अमरस या सत्य बोल सकते हैं, किसी भी आप सारे देख सकते हो, क्या पेपर में कुछ भी आ सकता है। ठीक है, यानी अमरस या सत्य, अचौर्य, तीसरा अचौर्य और चौथा अपरिग्रह। ये इनके थे। अहिंसा का मतलब होता है दोस्तों हिंसा न करना, और अमरस यानी सत्य, झूठ ना बोलना, और ये अचौर्य का मतलब क्या होता है? चोरी न करना। और अपरिग्रह यानी धन का संचय न करना, संपत्ति न रखना। इनकी ये 4 शिक्षाएं थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, प्रश्न में आई जाती है। ठीक है, अब बात आती है पांचवा जो व्रत था। पांचवा व्रत किसने दिया था? महावीर स्वामी जी ने दिया था। ये आप देख रहे होंगे, महावीर स्वामी ने 5वां महाव्रत दिया था, जिसका नाम था ब्रह्मचर्य जो महावीर स्वामी जी ने दिया था। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जैसे एक प्रश्न आ जाता है, जैसे जैन धर्म के 5 महाव्रत बताइए। 5 महाव्रत कौन कौन से है? तो 4 तो किसने दिए थे? 4 दिए थे पार्श्वनाथ जी ने। किसने दिए थे? 4 महाव्रत दिए थे, पार्श्वनाथ ने दिए थे। और 5वां जो महाव्रत था ब्रह्मचर्य, जो किसने जोड़ा था? महावीर स्वामी जी ने जोड़ा था। चलिए तो अब बात करते हैं महावीर स्वामी के बारे में। ठीक है, अब बात करते हैं महावीर स्वामी के बारे में। महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे। कौन थे? महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे। और इनके समय का प्रतीक चिन्ह क्या था? इनके समय का प्रतीक चिन्ह था सिंह। क्या था? सिंह दोस्तों, ये आप सब देख पा रहे होंगे। इनके समय का प्रतीक चिन्ह था सिंह। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम नामक था। गांव का नाम क्या था? कुंडग्राम, वैशाली में, यानी वैशाली के कुंडग्राम नामक गांव में हुआ था। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? पावापुरी में। 468 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी, पावापुरी में हुई थी। 72 वर्ष में जाकर, यानी 72 वर्ष के होने के बाद इनकी मृत्यु हो गई थी 468 ईस्वी में, पावापुरी में। अब इनके बचपन का नाम, इन्हें बचपन में क्या बुलाते थे? महावीर स्वामी। आपने कभी देखो महावीर स्वामी जी, पहले ने महावीर स्वामी तो नहीं बोलते थे। महावीर स्वामी इन्हें कब बोलते थे? इन्हें जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई तब इन्हें महावीर स्वामी बोला गया। कब बोला गया? यानी ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद इन्हें महावीर स्वामी बोला गया। इससे पहले इन्हें वर्धमान बोलते थे। क्या बोलते थे? वर्धमान बोलते थे दोस्तों।
सॉरी यार लाइट चली गई। चलिए आप सभी को क्लियर, ठीक है। इससे पहले इन्हें क्या बोलते थे, वर्धमान बोलते थे। इनके पिता का नाम क्या था, इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ। क्या था, सिद्धार्थ। ये ज्ञात्रक कुल के थे। किस कुल के थे, ज्ञात्रक कुल के थे। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। और बात आती है इनकी माता का नाम क्या था, इनकी माता का नाम था यशोदा, ठीक है। इनकी माता का नाम था यशोदा। और ये राजा चेटक की बहन थी। ये आप देख पा रहे हैं। इनकी सॉरी इनकी पत्नी का नाम था यशोदा, ठीक है। और इनकी माता का नाम क्या था, त्रिशला। इनकी माता का नाम था त्रिशला। और ये राजा चेटक की बहन थी, ठीक है। ये राजा चेटक की बहन थी। और इनकी पत्नी, अब आती है इनकी पत्नी। इनकी पत्नी का नाम था, अभी जो मैंने बताया था वो मिस्टेक होगी, कोई बात नहीं। इनकी पत्नी का नाम था यशोदा, ठीक है। ये इनकी पत्नी का नाम था यशोदा, आप देख पा रहे होंगे। पुत्री अनुजा, इनकी पुत्री का क्या नाम था, अनुजा या प्रियदर्शनी, इसे प्रियदर्शनी भी बोलते थे। अब आता थे 30 वर्ष की आयु में इन्होंने भी अपने घर का त्याग किया था, जो कि पार्श्वनाथ ने भी 30 वर्ष की आयु में अपना घर छोड़ा था। इन्होंने भी 30 वर्ष की आयु में ही अपना घर छोड़ा था। और ये ज्ञान के मार्ग पर ये भी चल पड़े, ठीक है। उन्होंने 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। वो कहाँ पर हुई थी, ठीक है। 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद जिरम्बिक ग्राम में साल वृक्ष के नीचे ऋजुपालिका नदी के तट पर इन्हें संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई। ये बहुत ही इंपोर्टेंट है दोस्तों। 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद, यानी कहाँ पर, ये जिरम्बिक ग्राम में। प्रश्न पूछा जाता है महावीर स्वामी जी को कहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जिरम्बिक ग्राम में साल वृक्ष के, यानी जैसे पूछा जाता है बौद्ध जी को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, बौद्ध जी को हुई थी पीपल के वृक्ष के नीचे। कहाँ पर हुई थी, पीपल के वृक्ष के नीचे हुई थी। और इन्हें साल के वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। और किस नदी पर हुई थी, जैसे किस नदी के तट पर हुई थी, ऋजुपालिका नदी के तट पर। और यहाँ बौद्ध को कहाँ पर हुई थी, निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे, ठीक है। वो भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं, ऋजुपालिका नदी के तट पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अब बात है संपूर्ण ज्ञान। अब इसी के बाद इन्हें जिन का मतलब होता है विजेता। इन्हें जिन, विजेता और अर्हता, क्या अर्हत यानी पूज्य, निर्ग्रंथ बंधनहीन कहलाए। इसके बाद जिन, अर्हत और निर्ग्रंथ कहलाए। क्या कहलाए, जिन होता है विजेता और अर्हत होता है पूज्य और निर्ग्रंथ बंधनहीन कहलाए। इसी के बाद और इन्होंने 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य का मतलब होता है इंद्रिय निग्रह करना है, इंद्रियों पर विजय पा लेना, यानी अपने आप पर इन्होंने विजय पा ली थी, ठीक है। इन्होंने अपना 5वां महाव्रत इसी में जोड़ दिया था। क्या किया था, 4 महाव्रत पार्श्वनाथ जी ने दिए थे। आप सभी को इम्पोर्टेंट यहाँ से देखना है दोस्तों। देखो यहाँ से पहले तीर्थंकर और संस्थापक कौन थे इसके, पहले तीर्थंकर थे कौन थे, ऋषभदेव, ये आप देख पा रहे हो, ठीक है। और इन्हें अन्य नाम से जाना जाता है, आदिनाथ और वृषभनाथ से भी जाना था। और अगले 23वें तीर्थंकर कौन थे, पार्श्वनाथ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों, ठीक है। पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे। और जो इनके समय का प्रतीक चिन्ह था सर्प। क्या था, सर्प। और ये इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। और इन्हें ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, संवेद पर्वत पर। ये भी जैसे पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी, संवेद पर्वत पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इन्होंने 4 शिक्षाएं दी थी, इन्होंने 4 महाव्रत दिए थे, जो इनके अहिंसा यानी हिंसा न करना, और अमृत सत्य यानी झूठ न बोलना, कभी झूठ न बोलना, अचौर्य यानी असत्य, चोरी न करना, और अपरिग्रह धन का संचय न करना। ठीक है दोस्तों, ये हो गया महावीर का परिचय सारा आप सभी को। अगर आपको सभी 24 तीर्थंकर देखने हैं ना, आप सभी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप सभी को 24 तीर्थंकर ये दे रखे हैं, कौन से कितने नंबर के थे। जैसे पूछा जाता है कि नेमिनाथ किस नंबर के तीर्थंकर थे, तो नेमिनाथ थे 21वें नंबर के तीर्थंकर थे, जो आप ये देख पा रहे हो। नेमिनाथ 21वें नंबर के। इस तरह से भी प्रश्न आ जाता है कभी कभी, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इस तरह से आप इसे याद रख सकते हैं। प्लीज दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें प्लीज, ठीक है। ओके।